जलजूलनी एकादशी पर देश भर में कृष्ण मंदिरों में विशेष उत्सव होते हैं और विशेष करके मेवाड़ में मेवाड़ निकाले जाते हैं। चाहे चारभुजा जी हो, सांवलिया जी हो या अन्य गांव-गांव में जो चारभुजा जी के मंदिर हैं, कृष्ण मंदिर हैं, उदयपुर के जगन्नाथ स्वामी का मंदिर हैं, विशेष रूप से मेवाड़ निकाले जाते हैं और माना जाता है कि इस अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म के बाद जन्मा पूजन का आयोजन हुआ था और उसी परंपरा को निभाते हुए प्रत्येक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी पर यह महोत्सव होता है, जिसे जन्मा पूजन भी कहा जाता है। इस जलजूलनी एकादशी पर विशेष रूप से मनोरथ होते हैं और इस बार कोरोना महामारी के चलते भगवान ठाकुर जी अपने मंदिरों में ही झूलेंगे। कहाँ पर किस तरह से क्या आयोजन हुए, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समअंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लग सरकार आए हैं। जलजूलनी एकादशी पर पिछले वर्ष ठाकुर जी के ठाट बाट भक्तों के अनुकूल थे और रंगों की सराबोर रंगोली के साथ भक्तों ने सरोवर तक ठाकुर जी को पहुंचाया और जल स्नान कराया। लेकिन इस बार भक्त सजे भी और ठाकुर जी भी सजे, लेकिन इस बार मंदिरों में ही ये मनोरथ सिद्ध हुए या सूक्ष्म रूप से नदी तालाबों पर सिद्ध हुए। आप देख रहे हैं ठाकुर जी के ये ठाट बाट चारभुजा जी मंदिर के हैं, जिसमें रंगों की विविध रंगों की बौछारें हो रही हैं। लेकिन इस बार ठाकुर जी भक्तों के बगैर और भक्त ठाकुर जी के बगैर रहे। मंदिरों में धूमधाम पिछले वर्ष की तरह नहीं हो पाई और बहुत ही सूक्ष्म रूप से जहाँ कहीं परंपरा रही, वहीं बहुत ही सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी को सरोवर तट पर ले जाया गया। ये आप देख रहे हैं मेवाड़नाथ चारभुजा जी के दृश्य हैं, जिसमें बहुत ही कम संख्या में ठाकुर जी को सरोवर दूध तलई पर ले जाया गया और संक्षिप्त रूप से लॉकडाउन के नियमों के अनुसार ठाकुर जी को स्नान कराया गया। आप देख रहे हैं जहां पर दूध तले के किनारे हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन इस बार पूरी दूध तलई भक्तों से खाली दिख रही है। सांवलिया सेठ में भी मंदिर परिसर में ही कुंड बनाकर सांवलिया सेठ को स्नान कराया गया।
श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। आज का जो ये पर्व है यह देवजूलनी एकादशी के नाम का पर्व है और इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में जो जल मातृका का पूजन होता है उसके लिए भगवान का जो है 10 दिन बाद जो है यह जल मातृका का पूजन होने के लिए भगवान का जो है बाल्यकाल के बाल्य स्वरूप में और शालिग्राम स्वरूप में तो जो है वो गणगौर घाट पे राजघाट पे स्नान करने के लिए भगवान को जो है ले जाया जाता है और भगवान का वहाँ पंचामृत से दूध दही से जो है स्नान होता है और उसके बाद में भगवान की जो है षोडशोपचार से जो है गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य वगैरह से जो है विमान जो है उसमें भगवान विराजमान होकर चांदी के विमान में सभी मंदिरों के भगवान के विमान जो है वह राजघाट जो है अपने यहाँ पर गणगौर घाट वो राजघाट है तो सभी घाट पे भगवान की मतलब जो है यह विमान जो है वहाँ गणगौर घाट आते हैं। इस बार क्या किया आपने? इस बार जो है राज्य सरकार के और राज्य के निर्देश के अनुसार जो है सभी मंदिरों में ही भगवान का जो है विमान और भगवान के शालिग्राम की जो है विशेष अर्चन हुई और भगवान के जो है जगन्नाथ स्वामी के जो है केसरिया वस्त्र धारण हुए और सुंदर जो है श्रृंगार आयोजन वगैरह हुआ और उसके बाद में मंदिर के अंदर ही एक जल का कुंड बनाया गया और उस कुंड के ऊपर जो है भगवान को जो है परिक्रमा कराकर भगवान को उसमें स्नान कराया गया और भगवान का विमान ही जो मंदिर के अंदर प्रतीकात्मक रूप में सूक्ष्म रूप में मतलब यथा मिलतो प्रचार द्रव्य ही उनके अनुसार जो है सभी भक्तों के कुछ भक्तों के साथ जो है मिलकर जो है भजन कीर्तन के आयोजन के साथ में प्रभु के कीर्तन होते हुए भगवान के जो है कीर्तन होते हुए जो है इस दिन के जो विशेष कीर्तन होते हैं उस कीर्तनों के अनुसार जो है कीर्तनकारों ने कीर्तन किए और वह भगवान की जो है बड़ी बारिश में जो है हल्की हल्की बारिश के अंदर भगवान का जो है विमान जो है परिक्रमा में घूमा और उसके बाद में भगवान के वहाँ आरती वगैरह धूप दीप नैवेद्य और प्रसाद वगैरह हुए और इस प्रकार से बड़े ही सुंदर ढंग से जो है हालांकि इस बार जो है पहली बार ऐसा सुअवसर के कुअवसर आया जब भगवान जो है गणगौर घाट पर राजघाट पर जो है वो नहीं जाकर जो है भगवान ने मंदिर में ही जो है अपनी परिक्रमा में ही जो है एक जल कुंड का निर्माण करवाया और उसमें भगवान ने स्नान किए और भगवान की जो है विमान की परिक्रमा भी जो है परिक्रमा के अंदर ही लगाई गई। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भजन कीर्तन के आयोजन के साथ में सूक्ष्म और प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्री जगन्नाथ राय जी के जो है देवजूलनी एकादशी का जो है पर्व मनाया गया। देवजूलनी एकादशी जिसको प्रवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, इस पावन जलजूलनी एकादशी के पर्व पर भगवान श्री की वैकुंठी निकलती है बहुत धूमधाम से और वो स्नान करने के लिए नया जल आता है पिछोला के अंदर तो बड़े धूमधाम से हर परिवार में हर समाज के तरफ से ठाकुर जी की राम रेवाड़ी आती है। उसमें भगवान श्री को सभी बहुत धूमधाम के साथ में भगवान श्री को इस पावन जल में स्नान करवाते हैं और भगवान श्री की असीम कृपा होती है और भगवान ने की असीम कृपा से इस देव जलजूलनी एकादशी के पावन पर्व पर बहुत ही सुंदर अब की बारिश भी अच्छी हुई है, तालाब में पानी भी आया हुआ है और इस पावन और ऐसा भी कहा गया है कि आज के दिन भगवान श्री को पोथड़ा एकादशी भी कहते हैं। इस पावन एकादशी पर हम यही उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह कोरोना नाम की जो बीमारी पूरे विश्व में फैली हुई है, परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इसी एकादशी की पुण्य प्रताप से इस बीमारी का अंत हो, यह हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण। आज का पावन दिवस जिसे जलजूलनी एकादशी कहा गया है, वैसे इस पावन एकादशी को कई नाम से जाना जाता है। इसे जलजूलनी एकादशी कहते हैं, डोल ग्यारस कहते हैं, इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये पावन दिवस अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। डोल ग्यारस क्यों कहा जाता है? हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार ये मान्यता है
कि आज के दिन ही माँ यशोदा ने कन्हैया को जल स्नान कराया, जल में झुलाया। इसलिए डोल में बिठा करके जब माँ यशोदा कन्हैया का लाड़ लड़ाती है तो आज डोल ग्यारस कहते हैं। जल में कन्हैया को झुलाया जाता है, इसलिए जल झूलनी एकादशी कहते हैं। और परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। आज के दिन ही जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके पश्चात आज एकादशी के दिन ही भगवान का सूरज पूजन किया जाता है, अर्थात जलवा पूजन किया जाता है। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हर एकादशी का एक अपना महत्व है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एकादशी मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है कि जैसे चतुर्मास में भगवान महाराज बलि के यहाँ पधार जाते हैं, तो भी चतुर्मास अंतर्गत वहां निरंतर आप सत्संग करते हैं, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी का अर्थ ही क्या है? एकादश इंद्रियों को एकाग्रीभूत करके परमात्मा का भजन करना, यही वास्तव में एकादशी माना गया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन एकादश इंद्रियों को एकाग्रीभूत करते हुए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भगवान का भजन करना, भगवान की आराधना करना और अपने मन के भावों को भगवान के चरणों में समर्पित करना, इस एकादशी का यही सुंदर महत्व है। और आज के दिन कई महिलाएं व्रत रखती है, भगवान का गुणानुवाद करती है। इसका महात्म्य स्वयं साक्षात योगेश्वर कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को श्रवण कराते हैं। ऐसा पावन प्रसंग महाभारत में भी प्राप्त होता है। इसलिए ये डोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी और परिवर्तनी एकादशी का बहुत सुंदर महात्म्य है। आप अवश्य इसे करिएगा और भगवान के चरणों में अपने मन रूपी पुष्प को अर्पित करिएगा। इसका लाभ भी आपको अवश्य होगा। राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को जल झूलनी एकादशी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत राम जी राम। जैसा कि ठाकुर जी को झीलों के किनारे ले जा कर के स्नान कराया जाता है, राम रेवाड़ी के रूप में सभी जने जाते हैं जुलूस के साथ में। लेकिन अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ भड़का न हो और अपने घर के अंदर ही ठाकुर जी को स्नान करा करके और उनकी पूजा अर्चना करें। झीलें हमारी शान हैं और झीलों को साफ़ सुथरा रखना हमारा परम कर्तव्य है। झीलों के अंदर फालतू इधर की जो मालाएं वगैरह हैं वो भी न डालें, कचरा भी न डालें और झीलों को साफ़ सुथरा रखें। जैसा कि ठाकुर जी का यही संदेश है, पवित्रता के अंदर ही ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जहाँ पर पवित्रता नहीं है वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान नहीं रहते हैं। आप सभी भक्तजन ठाकुर जी की खूब प्रेम पूर्वक सेवा करें और झीलों को साफ सुथरा बनाए रखें। यही मेरा शुभ संदेश है। राम राम। आज जलझूलनी एकादशी है, इसे डोल ग्यारस भी कहा जाते हैं। आज के दिन उपवास रखते हैं, वो काफी पुण्यदायी व फलदायी होता है, वो सारे पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस बार कोरोना की वजह से हमने घर पर ही जलझूलनी एकादशी मनाई है। भगवान का जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, उनको हमने सुबह ही पंचामृत से व सादे जल से स्नान करवाया, उनको श्रृंगार करवाया, तिलक लगाया, उनके भोग आरती सभी करी है। इस बार कोरोना की वजह से ना तो गंगू कुंड पे जा सके हैं, ना पिछोला जा सके हैं, वरना हर बार तो जगदीश मंदिर के वहां पे खड़े रह के जितनी भी सवारियां निकलती थी उन सबके दर्शन करते थे, काफी आनंद उठाते थे। आज के दिन माता यशोदा भगवान का जलवा पूजन के लिए लेके गई थी, पर इस बार हम वो सभी दर्शन नहीं कर पाए हैं और घर पर ही हमने ये सब चीजें शॉर्ट में करके काफी आनंद उठाया है। और आप सभी को इसकी जलझूलनी एकादशी की शुभकामनाएं। यार ये
वो उनका नाम टिटू है ना? अरे इतना बोलो मत यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो लोग? हाँ वही से लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए Thank you.